नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2ap। हमें 2ap दे दिए हैं, इसमें दोनों ap में से उसने बोला कि कौन सी टर्म दोनों की इक्वल आएंगी। ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन में सबसे 2ap दी हुई हैं, दोनों ap को लिख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ap है वो क्या है, फर्स्ट ap हमारे पास 63, 65 एंड 67। दूसरी जो ap है वो है 3, 10 एंड 17। अब यहाँ पे हमें क्या करना, 2ap दे दिए हैं, यहाँ पे हम जो जो चीजें निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे a कितना हमारे पास 63 है, d कितना है हमारे पास, d हमें अगर माइनस करते हैं दूसरे में से पहली तो ये हमारी आती है 2। 65 में से 63 निकालेंगे तो d हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे a कितना हमारे पास 3 है और d कितना हमारे पास 7 है। 10 में से 3 गए 7 आ गए। ठीक है, उसने बोला कौन सी nth टर्म की जो वैल्यू है वो इक्वल होंगी इनकी। हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं an का फार्मूला पहले उसे ले लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, an इसके इक्वल होता है। तो a हमें इस p में जो an निकल के आता है, a हमारा यहाँ पे 63 है, a हमारा 63 है, n माइनस 1 हमें निकालना है। ठीक है, d कितना हमारे पास 2 है। इस p को भी इसी तरीके से हम लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका भी an किसके इक्वल आ जाएगा, a हमें पता है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 डी है हमारा। अब उसने बोला कि कौन सी टर्म है जो उसने, जो जैसे कि इक्वेशन में बोला गया है an की जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो an यहाँ पे भी है, an यहाँ पे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं an में। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू किसके मान ली, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 के मान ली। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 आ गया। अब उठा के एक तरफ कर लेते हैं 2n और 7n को, और बाकी के कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले लेते हैं। इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 7n माइनस 2n। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे ले गए, ये हमारा 63 एज इट इज आ गया, माइनस 2 माइनस 3 प्लस का 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 and 3 5 हो गया, 5 में से 7 जाएंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का, और ये आएगा 65। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा 5n, n इज इक्वल टू आ गया 65 डिवाइडेड बाई 5, 13 5 जा 65, n की वैल्यू हमारी आ गई 13। तो जो 30th टर्म है वो आपस में इक्वल होंगी। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग D&K Institute, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।